दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एमएमटी एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक एमएमटी क्रेडिट कार्ड है तो इस कार्ड से अप टू 2500 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी फ्लाइट टिकट के ऊपर। इसके अलावा 6% का कैशबैक भी ले पाओगे इस क्रेडिट कार्ड से। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में देखेंगे बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद किस प्रकार से सस्ता टिकट बुक किया जा सकता है। टिकट बुक करने के बाद बाय चांस टिकट को कैंसिल करना पड़े या रीशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम यहां से टिकट बुक करके कितना रिफंड ले सकते हैं, सारे चीजों को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एक फ्लाइट टिकट बुकिंग प्रोसेस देख लेते हैं सस्ते दाम में। इसके लिए एमएमटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से इंस्टॉल करते हैं तो रेफरल बेनिफिट जो भी ऑफर चल रहा होगा वो कुछ ना कुछ आपके वॉलेट बैलेंस में मिल जाएगा। फिलहाल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद लैंग्वेज पूछा जाएगा, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे और एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से फ्लाइट, होटल, हॉलीडे पैकेज, ट्रेन, बस वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें फ्लाइट बुक करना है तो पहला ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है वन वे बुक करना है या राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाने का भी और आने का भी, यानी कि 2 टिकट एक साथ बुक करना है तभी राउंड ट्रिप करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे वन वे सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। दोनों एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। जैसे कि मुझे कोलकाता से पटना का टिकट चाहिए तो ये मैं कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे 2 में डाल देता हूं पटना। ये हमने पटना एयरपोर्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको अगला डालना है डिपार्चर डेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन हुआ मिल जाएगा। इस प्राइस का मतलब है कि दोस्तों इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है। महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। फिलहाल दोस्तों मुझे 28 अगस्त का टिकट चाहिए तो 28 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है तो रिटर्न टिकट हमें नहीं बुक करना है तो रिटर्न डेट नहीं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ट्रेवलर एंड केबिन क्लास का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछा जा रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। 1 2 3 4 8 कर देना है। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे आप 1 डाल दोगे और आगे चल के 3 पैसेंजर का नाम डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ही आपको बताना होगा कितने लोगों के लिए टिकट चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका भी पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। और किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस देने होंगे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। चाहे आपका टिकट 2000 का हो चाहे 50,000 का हो, आपका टिकट बच्चे का 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेंगे और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं एक एडल्ट सेलेक्ट करने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों चूज केबिन क्लास के अंदर इकोनॉमी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सबसे सस्ता टिकट इकोनॉमी में मिलता है। डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों नीचे आप देखोगे तो स्पेशल कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसे कहीं पे कुछ क्लिक नहीं करना है। मान के चलो अगर आप स्टूडेंट हो भी तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो एक्स्ट्रा सामान वगैरह ले जाने का जो एयरलाइन सहूलियत देता है, एयरलाइन द्वारा जो फीचर्स मिलता है उसका ही फायदा उठा पाओगे। कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलता है स्टूडेंट के ऊपर। नॉर्मल बुकिंग में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे और अगर आप सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स करके जाओगे तो आगे चल के बड़ा डिस्काउंट नहीं अप्लाई हो पाएगा। ये 600 रुपए का फिक्स डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ और डायरेक्टली नीचे सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों इस वीडियो में इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई पहली बार भी फ्लाइट टिकट बुक करना चाहेगा तो वो भी इस वीडियो को देख करके टिकट को बुक कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो कोलकाता से पटना जाता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है अगर आप बिजी रूट में फ्लाइट टिकट सर्च कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा लिस्ट देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजों को चेक जरूर करिएगा। सबसे पहला चीज की फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, नॉन स्टॉप है या नहीं है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा चीज आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग, पिकअप टाइमिंग, ड्रॉप टाइमिंग क्या है। भाई अगर इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं फ्लाइट से तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। सुबह जाना है, शाम का गलती से बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना। तो टाइमिंग ध्यान में रखना है। बाकी पहली बार अगर आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। इस टाइमिंग से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ आईडी प्रूफ चेक करते हैं, तब जाकर के टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है। फिर जाकर के हम बैगेज जमा कराते हैं, सिक्योरिटी चेक इन होता है, तब जाकर के हम बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हैं जो कि बोर्डिंग गेट काफी दूर तक होता है। और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले ही गेट बंद हो जाता है, उससे पहले उसमें जाके बैठ जाना होता है सीट के ऊपर। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सुबह के 10:40 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 8:40 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं तभी इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई देखेंगे। इसके अलावा तीसरा चीज आपको देखना है कि प्राइस आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं है। फिलहाल दोस्तों मेरा फाइनल डिसीजन है ये 10:40 वाला फ्लाइट टिकट को बुक करने का है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे दोस्तों तो कई प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं बुक करने के लिए। बोला जा रहा है इस टिकट को 4000 में बुक कर सकते हो, यानी कि 4041 रुपए में भी। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं 4356 में भी बुक कर सकते हैं। आगे स्क्रॉल करते हैं तो
तो 5064 में भी। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा भाषा में आपको बताऊं तो संस्था के अलावा जितने भी ये फीचर्स बनाए हुए हैं ना, सभी के सभी एप्लीकेशन या वेबसाइट के कमाई करने का जरिया है। मैं हमेशा से सस्ता में टिकट बुक करता हूं, मैं सस्ता में बुक करूंगा। सस्ता में बुक करते हैं तो क्या फायदा नुकसान है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहली बात की सामान जो है, आप 7 किलो केबिन बैगेज ले सकते हैं, चेक इन बैगेज 15 किलो ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन चार्जेस से स्टार्ट हो जाता है 4000 से और डेट चेंजेस चार्जेस से स्टार्ट हो जाते हैं 2999 से। वहीं पे दोस्तों, अगर आप महंगे कैटेगरी में बुक करते हो तो ये जो चार्जेस है ये कम हो जाते हैं। जैसे कि कैंसिलेशन चार्जेस देख लो, 4000 से सीधे 2100 हो गया और डेट चेंजेस चार्जेस 3000 से सीधे 249 हो गया। फर्क यही है कि सस्ता में बुक करोगे, बाद में टिकट कैंसिल करोगे तो आपको ज्यादा चार्जेस काटे जाएंगे, और पहले ही महंगा में बुक कर लोगे तो आपको डेट चेंजेस या कैंसिलेशन पे चार्जेस कम कटेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपका डिसीजन फाइनल है ट्रेवल करने का तो सस्ता में बुक करिए। मैं हमेशा सस्ता में बुक करता हूं। बुक के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी सामान वगैरह आप ले जा सकते हैं, कैंसिलेशन पॉलिसी वगैरह आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, कूपन कोड हमें अप्लाई करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। आपने स्टार्टिंग में देखा था सीनियर सिटीजन और आर्म फोर्स के लिए 600 का डिस्काउंट मिल रहा था ना, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बगल में, कंपेयर कर लेना। अब आप यहाँ पे देखो, नॉर्मल बुकिंग में हमें 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम स्पेशल कैटेगरी में सेलेक्ट करके यहाँ पे आते तो 600 का ही डिस्काउंट मिलता, जबकि अगर मैं नॉर्मल में बुक कर रहा हूँ तो 1000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 800 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को अप्लाई कर लेना है। इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, कुछ एडिशनल फीचर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि फ्री डेट चेंजेस पॉलिसी अगर आपको लेना है तो 513 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। जीरो कैंसिलेशन लेना है तो 863 रुपए देना होगा। लेकिन मुझे ये सब कोई फीचर्स नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको व्यू ऑल कूपन के ऊपर क्लिक करना है ताकि बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन हमें मिल सके और मैं अप्लाई कर सकूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट कूपन वगैरह चल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं 484 रुपए वाला कूपन कोड को मैं अप्लाई कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कूपन कोड के अपना कंडीशन भी होते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है, फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI में आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, तब जाकर के ही ये डिस्काउंट कूपन वैलिड रहेंगे। अदर कोई पेमेंट मेथड सेलेक्ट करोगे तो ये डिस्काउंट कूपन हट जाएंगे। तो आपको देख लेना है कौन सा कार्ड आपके पास है या नहीं है। फिलहाल मैं अप्लाई कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। अगर आप यस कर देते हो तो 329 रुपए ऐड हो जाएगा। यही छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं तो ज्यादा पैसा बन जाता है एक टिकट के लिए। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेवल डिटेल ऐड करने के ऊपर। यहाँ पे आपको ऐड न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करना है और पैसेंजर का डिटेल ऐड करना है। जैसे कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। और जिसके लिए भी टिकट बुक करना है उस पैसेंजर को एक बार सेलेक्ट भी कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बुकिंग डिटेल के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए होगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पहली बार होंगे तो ऐड कर देंगे। मैं यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट वगैरह बुक करते रहता हूँ। आगे चल के प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैं अपना हिस्ट्री दिखाऊंगा आपको। तो मेरे केसेस में क्या है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पहले से ही एडेड है। तो आप उसके बाद अंतिम में एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जो 4000 का टिकट था वो डिस्काउंट लगा करके 3557 पे आ चुका है। लेकिन अभी मैं फाइनल नहीं कह सकता हूँ कि इतना में टिकट बुक हो जाएगा, क्योंकि कन्वीनियंस चार्जेस भी ऐड हो सकता है। तो चलिए बुकिंग करके फाइनल करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब आप देखिए दोस्तों, फिर से बोला जा रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो, तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे कुछ सीट फ्री मिलेंगे, कुछ पेड मिलेंगे। ये जो ग्रीन कलर का सीट है ये फ्री में मिलेगा, और जो साइड सीट है वो विंडो सीट जो है वो ज्यादातर पेड ही होते हैं। मैं चलो सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 350 रुपए का सीट पड़ रहा है। छोड़ो हटाओ, मैं फ्री वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं फ्री वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये आप देख सकते हैं 27B हमारा सीट सेलेक्ट हो चुका है। अब आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, खाना पीना ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, जहां पे वेज नॉन वेज जो भी आप खा पी सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कोई भी खाना पीना ऐड नहीं करने वाला हूं। सिंपली कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप कैब का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूं। कंटिन्यू करता हूं, आगे बढ़ता हूं। कोई कैब वगैरह नहीं बुक करने वाला हूं, एड ऑन फीचर्स में नहीं लेने वाला हूं कुछ भी। कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक बार ना सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि कोलकाता से पटना का हमारा फ्लाइट है, फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, नॉन स्टॉप है फ्लाइट, 1 घंटा 10 मिनट का फ्लाइट है, ठीक है। पैसेंजर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम वेरीफाई कर लेना है। जेंडर सही होना चाहिए। सीट सेलेक्ट कर लिया हूं मैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। हालांकि दोस्तों, पहली बात तो ध्यान से टिकट बुक करें, पैसेंजर का नाम गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो भी जाता है तो तुरंत एयरलाइन को कॉल करिए। जैसे कि इंडिगो का टिकट है हमारा, पैसेंजर नेम गलत हो गया तो इंडिगो को तुरंत कॉल करेंगे, बोलेंगे सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसे सही कर दो, ताकि वेब चेक इन के समय और बोर्डिंग पास के ऊपर सही नाम प्रिंट हो और एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि आपका फ्लाइट ना मिस हो सके। तो पहले वीडियो को ध्यान से देखिए और बुकिंग भी ध्यान से करिएगा। तो सारा कुछ हमारा सही है, तो कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ से किसी भी एक पेमेंट माध्यम से पेमेंट को कर देना है कंफर्म। जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं, फ्लाइट टिकट आपको बुक होकर के कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि एयरलाइन द्वारा दिया जाता है। इसी PNR नंबर के थ्रू हम वेब चेक इन करेंगे और उसी वेब चेक इन से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा और हम अपना यात्रा कंप्लीट कर पाएंगे। सीट नंबर
नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ट्रैवलर डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करके टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव में आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ एक बार। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, MMT से बुक किया हुआ टिकट कुछ इस प्रकार से आपको डाउनलोड होकर के मिल जाते हैं। जो कि दोस्तों टिकट के अंदर सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि ये है PNR नंबर टिकट के ऊपर भी। तो आप भी कुछ इस प्रकार से MMT एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे खुद से ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।